एक मुद्रा की चाल पूरी रैंकिंग बदल सकती है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो सबसे ज़रूरी है, विश्व गुरु का मतलब आखिर होता क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ सैन्य ताकत है या आर्थिक आकार, या विश्व गुरु वह देश होता है जिसके विचार, जिसके मूल्य, जिसकी जीवन शैली दुनिया अपनाना चाहे? इस पैमाने पर देखें तो तस्वीर और जटिल हो जाती है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत 159वें नंबर पर खड़ा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 105वें नंबर पर है। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल से भी नीचे। महिला श्रम बल भागीदारी सिर्फ 32% है, पुरुषों के लिए यह 76% है। यह आंकड़े सरकार की आलोचना के लिए नहीं है, यह हकीकत का एक तरफ का आईना है जिसे देखना जरूरी है। तो फिर सच क्या है? सच यह है कि भारत की ताकत असली है और भारत की कमजोरियां भी असली हैं। दोनों एक साथ हैं। हम वह देश हैं जो चांद पर भी पहुंच गया है और जहां अभी भी 23 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। हाँ, 2015 से 2021 के बीच 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। यह एक असाधारण उपलब्धि है। लेकिन जो बचे हैं उनका क्या? हम वह देश हैं जिसकी जीडीपी दुनिया में सबसे तेज बढ़ रही है, लेकिन वह विकास कितने लोगों तक पहुंच रहा है? देश के कितने नागरिकों की जेब में उस विकास का असर दिख रहा है? हम वह देश हैं जो दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देता है, लेकिन क्या हमारे भीतर वह एकता है जो एक सच्चे विश्व गुरु में होनी चाहिए? और हाँ, एक और ज़रूरी बात, नवंबर 2025 में IMF ने भारत की जीडीपी गणना को सी ग्रेड में रख दिया, यह कहते हुए कि भारत के राष्ट्रीय खाते और महंगाई का जो डेटा फॉर्मल सेक्टर और लोगों की खर्च सही तरह दर्ज नहीं कर रहा है। यानी हमारे अपने आंकड़े पूरी तरह भरोसेमंद नहीं हैं, विश्वास योग्य नहीं है। जब हम कहते हैं कि इतनी जीडीपी, तो क्या हम सच में जानते हैं? धन्यवाद।